हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही खास और खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं कि ब्रदर, हम अक्सर बीमार रहते हैं, हम चल नहीं सकते, हमारा तबीयत अक्सर दिनों दिन खराब होता जा रहा है, हम क्या करें, हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करता ही रहता हूं परमेश्वर से कि आप सभी को परमेश्वर जल्द से जल्द चंगा करे, ताकि आप परमेश्वर के लिए उठ खड़े हों और परमेश्वर के काम में लग जाए, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ साथ आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, क्योंकि सबसे पहला हमारा आत्मिक चंगाई होना जरूरी है। परमेश्वर हमारे आत्मा को, हमारे मन को पढ़ता है। यदि हमारे अंदर बीमारियां हैं, हम नाना प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहे तो छू मंत्र में आपको ठीक कर सकता है। लेकिन जरा आप सोचिए, परमेश्वर आपको चंगा क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है मैं जो आगे बात बताने वाला हूँ आपको, ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आप अपने माइंड में सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि परमेश्वर आपको अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए वो अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि जब हम यशायाह अध्याय 53 के 5 में पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी सारी ताड़ना सही, अपने मुंह पर थुकवाया, कोड़ों से मार खाया, कांटों का जो है मुकुट पहना, उसका इतना दुर्दशा किया गया, लेकिन वो एक बार भी कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो? नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग था। आज तक मुर्दों में से कोई नहीं जी उठा, लेकिन एक ही वो इंसान है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो मैं वही बात आपको समझा रहा हूं मेरे प्रियो। आप यदि चंगाई पाना चाहते हैं, इस दुनिया में सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो चंगाई के पीछे भागते हैं, मुझे चंगा कर परमेश्वर, मुझे चंगा कर, लेकिन वो इन वचनों की मूल बातों को, गहरी बातों को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा क्यों नहीं करता है। ये वचन क्या कहता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ठीक है ना। प्रभु जो है वो हमसे प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है। वो हमें छुड़ाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए कोड़े खाए, हर तरीके से यातना सही, ये 100% सही है। लेकिन आप यदि प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कितना यातना सह सकते हैं। आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, आप उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। वो कहता है कि मेरे बच्चों, तुम अपने पापों से मन फिराकर मेरे पास आओ, तुम सुखी रहोगे, तुम मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर ने हमें ये जो पीड़ा दिया है, हमारे शरीर में जो नाना प्रकार के रोग हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ पल के लिए है। प्रभु चाहता है कि हम बस सुधर जाएं। हम जो इस सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, हमें हमारे अंदर जो ये पाप का स्वभाव है, जैसे कि झूठ बोलना, लालच करना, झगड़े करना, क्रोध, व्यभिचार, ये सब इंसान के अंदर होता है ना। परमेश्वर कहता है कि तुम इससे दूर भागो, इसको तुम छोड़ दो। तुम्हारे अंदर से जब ये सारी बुराइयां निकल जाएगी तो तुम स्वतः ही चंगे हो जाओगे। तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम सुधर जाएं। इतनी छोटी सी बात इंसान को समझ में नहीं आती है। मैं आज आपको ये जो 3-4 वचन बताने वाला हूँ, इन सारी वचनों को आप यदि समझते हैं, देखिए परमेश्वर सबके जीवन में परीक्षाएं लेता है, सबको दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक टाइम आता है जब परमेश्वर उन सारी दुखों से निकाल भी देता है। ठीक है ना। जब इजरायली जो थे मिस्र में फंसे हुए थे, गुलामी की जंजीरों में, वहाँ का राजा फिरौन उनके ऊपर यातना पर यातना, पीड़ा पर पीड़ा देता जा रहा था, लेकिन वो अब हिम्मत हार चुके थे। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन अध्याय 15 के 26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। क्या कहता है
कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का ये वचन तन मन से सुने, आगे लिखा है, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो फिरौन और उसके लोग हैं, उनके ऊपर ये सारी विपत्तियां पड़ेंगी, लेकिन मैं तुम इजरायलियों को बता देता हूं कि तुम्हारे ऊपर ये सारी विपत्तियां नहीं आएंगी। मेरे प्रियो, आज इंसान जो है, सभी लोग तो परमेश्वर की सेवकाई नहीं करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो नहीं विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु ने उनके बारे में सोच रखा है कि उनका क्या होगा। लेकिन प्रभु उन्हीं को बचाता है जो दुख में रहते हुए भी प्रभु की आज्ञाओं पर चलना नहीं छोड़ते हैं। प्रभु उनसे प्रेम करता है। नहीं तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी तो होना चाहिए ना। आखिर प्रभु आपसे क्यों प्रेम करेगा? आप जब प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो प्रभु कहता कि टाटा बाय बाय, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे पास परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का पैगाम लेके तो आया, लेकिन तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए अब तुम मेरे लायक नहीं हो। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, आप यदि परमेश्वर का वो रास्ता एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसके वचन पे चलने को तैयार हैं, तो आपके जीवन में ज्यादा समस्या नहीं है। बस ये आपका समझ लिए ट्रेनिंग चल रहा है, कुछ देर के लिए है, फिर बाद में परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है ना? जैसे एक समय था जो इजरायली थे, मिस्र में जाकर फंसे हुए थे गुलामी की जंजीरों में, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लाया। उसी तरीके से आपको भी परमेश्वर इन दुख और बीमारियों की जंजाल से निकाल देगा। आप विश्वास करिए, आपके साथ नहीं, हजारों लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल के चंगे हुए हैं और वो अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं। ठीक है ना? फिर हम अगला वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 के 15 में। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और सब की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। मतलब जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं उनके लिए ये सारी दुख और परेशानियां हैं। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं ना? बस आगे जब पढ़ते हैं मलाकी अध्याय 4 के 2 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, क्या कहते हैं कि परंतु तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। धार्मिकता का सूर्य क्या है? ये वचन। देखिए, मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, वचन जो है परमेश्वर का, ये वचन लोग कई तरीके से पेश करते हैं और समझाते हैं, लेकिन समझना आपको है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर का वचन समझाते हैं, लेकिन जो उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं केवल उन्हीं को समझाते हैं। जो दुख और पीड़ा से गुजरना होता है वो उससे निकाल देते हैं, उसको नहीं बताते हैं। तो जब आप उन सारी बातों को समझेंगे तभी तो आपका अंदर से विश्वास मजबूत होगा, आप परमेश्वर की रास्ते पर चलेंगे, है ना? तो यहाँ वचन क्या कहता है कि धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी कीड़ों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आप देखते होंगे कि जब गाय बच्चा देती है, बछड़ा जब निकलता है तो वो कूदता है, फांदता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ठीक उसी प्रकार तुम भी कूदोगे, फांदोगे, तुम्हारे अंदर कोई रोग, कोई पीड़ा नहीं होगा। ठीक है ना? आगे वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 105 के 20 में, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। कोई समझौता नहीं। आप अपने मन में जो दो राय रखे हैं, पता नहीं मैं चंगा हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं मैं मरूंगा कि जीऊंगा, पता नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आपके अंदर ये जो पता नहीं का भ्रम चल रहा है, इसको निकाल दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कभी भी अपने आप को अच्छे से चलाना चाहे तो वो नहीं चल सकता है।
वो हमेशा पाप में गिर जाएगा, हमेशा उसको ठेस लगेगा। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं हमेशा पाप में गिर जाता हूँ, अपने आप को तुझे देता हूँ, सरेंडर करता हूँ, समर्पण करता हूँ, मुझे तू चला, मेरे अंदर अब ताकत नहीं है, मैं एक कमजोर इंसान हूँ। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो बाहर निकालता है। आगे वचन में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। क्या कहते हैं कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमें चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमें घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब वह हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। क्या कहते हैं कि चलो हम अपने पापों से मन फिराकर यहोवा की ओर चले, यानी कि परमेश्वर की ओर चले, क्योंकि वही हमको दुख भी देता है और हमें चंगा भी करता है। उसी ने हमको मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधता है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। सब्सक्राइब करें और अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।